जिस तरह से ज्योमेट्री का आज हम क्या सीखना है, क्वेश्चन 2 करना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो सा पेज का मैं रेफरेंस दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर लिखा है तो वो, अदरवाइज मैं पेज का रेफरेंस दे देता हूँ। ठीक, पेज नंबर है 3959। ऐसे क्वेश्चन नंबर नहीं मेंशन होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है, पेज उनसे है क्वेश्चन, ठीक, ऑन पेज 359। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे, ये अब स्टेटमेंट है उसकी, यानी क्वेश्चन स्टेटमेंट लेट पाथ ट्रेस्ड बाय पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के चलने की ये इक्वेशन। ठीक, x इज इक्वल टू xt, मतलब क्या है कि वो इक्वेशन है t पे डिपेंड कर रही है, x इज इक्वल मतलब डिपेंडिंग ऑन t। फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन लाइज इन ऑसिलेटिंग प्लेन, फाइंड टेंजेंटल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब यूं कि एक एक्सेलरेशन फाइंड करना है, उसमें फिर टेंजेंटल कंपोनेंट और उसका नॉर्मल, यानी कि इसमें होता है ना, वो टेंजेंट होता है, नॉर्मल होता है, बाय नॉर्मल होता है। फिर आगे जैसे वो तीनों के कंपोनेंट फाइंड करने, इसका एक और क्वेश्चन है। तो ये इक्वेशन जो गिवन है एक किस्म की वो यूँ कहें कि जनरल फॉर्म में गिवन है, फंक्शन की फॉर्म में, यानी क्लियर आगे फंक्शन गिवन नहीं है, जस्ट सिर्फ नाम सेंस में, नाम की तरफ फंक्शन जो से एक्स है वो पर डिपेंड कर रहा है। उसने क्या एक्सेलरेशन फाइंड करें, एक्सेलरेशन का मतलब होता है डिस्टेंस की, मेरे किस्म का डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे एक्स है, ठीक है, एक्स के अलावा ही चले जाते हैं, ठीक है, वो चल रहा है, ठीक। और वो एक्सेलरेशन मतलब कि उसकी टी, उस एक्स की, उस डिस्टेंस की सेकंड डेरिवेशन हमें टाइम के रिस्पेक्ट से करनी है। तो पहले हम एक्स की टी के रिस्पेक्ट से फर्स्ट डेरिवेशन करते हैं। अब उस साइड पे जो सा है वो टी पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें उस एक्स की एस की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, ठीक है। और फिर जैसे देखा ना, चूंकि उसका नॉर्मल और टेंजेंटल कंपोनेंट फंक्शन, इस वजह से फिर हमें उसकी डायरेक्ट जो सी है वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में फिर हमें करना भी ऐसे होगा, क्योंकि हमें डेरिवेशन जो है टी की रिस्पेक्ट से, तो वो एक्सेलरेशन की वजह से, जैसे उसकी मतलब पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे फिर, लेकिन हमें इसमें एस की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन इस डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो सी मैथ की बना जाए, इसमें हमें जो सा ज़्यादा हमें जो टारगेट होगा वो एस की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन करनी होगी। यहाँ पे चले एक अलग है कि हमें टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन करनी है, लेकिन डायरेक्ट फिर टी की रिस्पेक्ट से करेंगे नहीं, लेकिन उसमें भी फिर एस को बीच में ना वो यूज करेंगे, इस एक्स की एस की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, फिर चेन रूल लगा के एस की टी की रिस्पेक्ट, मतलब टी की रिस्पेक्ट से डायरेक्ट नहीं कर देंगे, डायरेक्ट तो फिर करेंगे जैसे फर्स्ट किया वो लिखा था टी क्यूब, फिर क्या टी क्यूब तो वो आ जाता 3t स्क्वायर, नहीं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले उसकी एस की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन खुद लिखेंगे, फिर टी की एस की रिस्पेक्ट से करें, फिर एस की टी की रिस्पेक्ट, ठीक है। अब उस एक्स की एस की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन देखें, एक्स की एस की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, फिर एस की सर वो तो तब करते ना जी, क्या सर, अगर उसमें टी नहीं होता, एक्स टी पे डिपेंड नहीं हाँ, करता, अगर तो डायरेक्ट मतलब एक्स उसकी फिर टी की रिस्पेक्ट से देखिए ना, यहाँ फर्क है ना, हमें एस की रिस्पेक्ट ये तो हमें करना ही करना है, क्योंकि बेसिकली हमें वो टेंजेंट और नॉर्मल ले आने हैं, टेंजेंट और नॉर्मल के कंपोनेंट का, लेकिन एक्स की उसमें एस नजर नहीं भी आ रहा ना, एस नजर नहीं भी आ रहा, उस एक्स की एस की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, उसकी जगह फिर ये लिख दिया टी डैश, ठीक है। और फिर चूंकि हमारा टारगेट तो टी की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करना था, इस वजह से फिर चूंकि हमने एस की रिस्पेक्ट से की, टी की रिस्पेक्ट से अभी की ही नहीं है, इस वजह से एस की फिर टी की रिस्पेक्ट से दोबारा करेंगे, ठीक है। अब ये एक किस्म की भी वेलोसिटी फाइंड हुई, वेलोसिटी जो फाइंड हुई है वो एक किस्म का कह सकते हैं, ये चलो ये कोई डॉट वगैरह नहीं, जस्ट ये मल्टीप्लाई हो, ये क्या है, वेलोसिटी, यानी एक किस्म का ये वेलोसिटी फाइंड हुई। ज़्यादा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर जो है वो एक किस्म का क्या है, टेंजेंट के साथ, टेंजेंट यूनिट वेक्टर के साथ है, ये उसकी कोई जो भी वैल्यू है, प्लस क्या है, जीरो नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कंपोनेंट उसका नहीं है वेलोसिटी का, और टेंजेंटल कंपोनेंट ये वाला है, मतलब एस की टी के रिस्पेक्ट से भी आगे करेंगे तो आपका जरा ज्यादा क्लियर होगा। जैसे अब सेकंड डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, अब हमें कोई सेकंड डेरिवेशन करेंगे तब वो एक्सेलरेशन आएगा, तो ये होता है एक्सेलरेशन। अब एक्स की टी की रिस्पेक्ट से सेकंड डेरिवेशन करेंगे तो ये किस्म का एक्सेलरेशन ही होगा, है किस्म मतलब होता है बेसिकली। लिहाजा अब एक्स की टी की रिस्पेक्ट से करने के लिए पहले फिर वही उसी तरह से पहले हम एस की रिस्पेक्ट से करेंगे, फिर एस की टी, तब ये किस्म की डायरेक्ट टी की रिस्पेक्ट से नहीं करेंगे, ठीक है, यानी एस को बीच में हमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है।
उस x की t की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करनी है, करेंगे तो ये किस्म का एक्सप्रेशन आ जाएगा। लेकिन उसको करने के लिए उसकी पहले हम s की रिस्पेक्ट से करेंगे, फिर उसके साथ s की t की रिस्पेक्ट से करेंगे। अब ये इसकी s की रिस्पेक्ट से करने के लिए देखिए ये इस पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, इस पे प्रोडक्ट रूल। टेंजेंट यूनिट वेक्टर की डेरिवेशन s की रिस्पेक्ट से, इसको छोड़ा इसकी डेरिवेशन करिए। अब ये कहना डॉट नहीं समझे, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के लिए चले सिंपल डॉट आ रहा है, ये वो वेक्टर वाला डॉट नहीं, दो वेक्टर्स होता तब डॉट होता है, इसमें चले वो एक वेक्टर है वो सब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी डेरिवेशन और ये वैसे लिख दिया, प्लस टेंजेंट को छोड़ के इसकी डेरिवेशन टारगेट है एस की रिस्पेक्ट से करना। तो क्या करेंगे, पहले टी की रिस्पेक्ट से करेंगे, पहले टी की रिस्पेक्ट से करेंगे, फिर चूंकि हमारा टारगेट एस की रिस्पेक्ट से अभी, इस वजह से फिर टी की एस की रिस्पेक्ट से करें, और बार हम पहले वो लिख चुके हैं, वो चूंकि टारगेट हमारा टी की रिस्पेक्ट से करना। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ वो डी टी वो उल्टा है और रेसिप्रोकल है वो कैंसिल है, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, इसमें स्केयर हो जाएगा, और जो सा पहले वाला बन जाएगा, देखें टी की एस की रिस्पेक्ट डेरिवेशन क्या होती है, के एन यानी कर्वेचर के साथ नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये पीछे वो जो आपने वो सीरट फेरेंट फार्मूलाज किए हैं, या वो आपको ऐसे याद रह जाइए, और ये क्या पहले से है हमारे पास, ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक, तो लिहाजा टेंजेंट का जो सा कौन सा है, टेंजेंट का कंपोनेंट ये है और नॉर्मल का कंपोनेंट ये है, मतलब नॉर्मल के साथ जो लिखा है वो नॉर्मल कंपोनेंट है, और टेंजेंट के साथ जो लिखा है वो टेंजेंटल कंपोनेंट। ये बताएं, क्लियर हो? मतलब ये क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट है और ये यस टेंजेंटल कंपोनेंट। जी जी बताएं, सर, ठीक है। उसने कहा था जी सर। मतलब एक्सेलरेशन फाइंड, मतलब एक्सेलरेशन एक किस्म का एक्सेलरेशन बाद में, मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड वगैरह करना हो तो मतलब एक्सेलरेशन करना, उसने कहा हुआ तो खैर नहीं, एक किस्म का उसने शॉर्ट में ये कहें एक्सेलरेशन के नॉर्मल कंपोनेंट, और यानी यहाँ तक कह रहे हैं ये एक्सेलरेशन है, बाकी पे सिर्फ ये बता दें कि ये उसका नॉर्मल कंपोनेंट है, ये उसका टेंजेंटल कंपोनेंट है, एडिशनल जैसे उसने नीचे पूछा। जी बताएं, और एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड हुआ है, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है एक किस्म का वेक्टर है। यस सर। होगा, चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ये आर की डेरिवेशन है इसकी रिस्पेक्ट से, फिर आर की डबल डेरिवेशन, आर की थ्री डेरिवेशन, डबल डेरिवेशन तक तो आप पहले भी मतलब उससे वो आप कर चुके हैं, उस पर आप वर्किंग कर चुके हैं। अब आर की तीसरी डेरिवेशन, आर की तीसरी डेरिवेशन और फिर चौथी डेरिवेशन आज हमें सीखनी है, प्रूव करने हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आते हैं यूनिवर्सिटी पेपर में देखे गए। आर की तीसरी डेरिवेशन प्रूव करें, ये है, फिर देन मतलब जब ये तीसरी डेरिवेशन है फिर प्रूव करें चौथी डेरिवेशन ये है। ठीक, तो वो सिंपल है, इसमें कोई नहीं, वो आपको पता होना चाहिए, वो आर की जो डेरिवेशन होती है वो टी होती है, देखिए मैं लिखता हूँ आर की, आर डिपेंडिंग ऑन एस, आर डिपेंडिंग ऑन एस। ठीक, हाँ यानी इसमें कुछ ऐसे, अब देखें, अब आर की डैश मतलब है तो वेक्टर ही नहीं चले, ठीक है, लिखना वैसे वेक्टर डालना चाहिए, आर की जो डैश है, ठीक, लेकिन वो फिर जब वो नहीं डालता उसने बोल्ड करके लिखा होता है, उसने बोल्ड करके लिखा होता है, उसने अगर वेक्टर नहीं डाला होता बोल्ड करके, या बोल्ड करके लिखे उसे, या फिर वेक्टर की एरो डाला। अब आर की डेरिवेशन मतलब डैश, मतलब इस डिफरेंशियल ज्योमेट्री वाली ब्रांच में मतलब ये जो हम कर रहे हैं इसमें डैश का मतलब होगा एस के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, दादा ये एक किस्म का ये है आर की वेक्टर की एस के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, तो ये क्या होता है, टी कैप होता है, ये बस, ये तो अब आपको यस याद सर। होने हो जाना चाहिए। दादा आर की पहली डेरिवेशन कर दी, अब नीचे का दोबारा लिखना, दोबारा लिख लेते हैं आर डैश, या तो बोल्ड करके लिखें या उसके ऊपर वेक्टर डालें, ये किस्म का टी डैश है। दादा अब आर की दूसरी डेरिवेशन, आर की दूसरी डेरिवेशन होगी तो इसकी पहली डेरिवेशन होगी, इसकी क्या होगी, पहली डेरिवेशन, तो ये क्या होता है, के एन होता है, तो ये पीछे भी लिखा था, टी टी की जो डैश होती है वो क्या होती है, के एन, नीचे लिखते हैं आगे लिख दें, ठीक है, तो नीचे लिख देते हैं, ये क्या होता है, के एन। ये बताएं, इसमें तो कुछ नहीं है जी, सर क्लियर। आप इसकी तीसरी डेरिवेशन कर, यस सर क्लियर। हो रहा है ना क्लियर, इधर लिख लेते हैं, जब आप इसकी तीसरी डेरिवेशन कर ले हैं, करनी है तो इधर लिखेंगे तीसरी डेरिवेशन, मतलब अब तो हम दो बार तो पहले हो गई, इधर हम एक बार ही करेंगे, इधर लिख लेते हैं एस की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन। चलें देखें, अब देखें के को छोड़ा, के को छोड़ा, के अब कर्वेचर है बेसिकली, के को छोड़ा, एन की डैश,
एन यूनिट वेक्टर की डैश प्लस प्लस के डैश प्लस क्या आएगा के कर्वेचर की डैश एन यूनिट वेक्टर। जो एन डैश क्या होता है उसका क्या फार्मूला था, एन डैश होता है टा बी माइनस के टी। अब ये जो एन की डैश है ये क्या होती है देखें, ये क्या होती है, ये देखें ये तीसरी डेरिवेशन ये इसकी ये किसकी इक्वल होता है टा बी माइनस के टी के टी। क्लियर है बात नहीं, ये बताएं यह फार्मूला है ना, जिस तरह टी डैश उसके इक्वल यस होता सर। है, ये चीजें अब आपको याद रखनी है, वो जो सीरेट फेरन फार्मूला से ये आएगा आर डबल डैश 3 दफा डैश उस तरतीब में इसकी, जैसे आपको वो तरतीब याद है ना आई जे के, इसमें तरतीब आपको ऐसे याद होनी चाहिए एन टी बी इसकी तरतीब ये होती है, ठीक, एन को पहले लिखना, ये होगा एन वाला पहले आ गया ये वाला एन, उसके बाद एन टी बी तो ये आएगा के स्केयर, उधर की मिस्टेक होगी के स्केयर, चेक कर लेता हूँ वो मिस्टेक होगी, मतलब के नहीं के डैश, ठीक है के डैश माइनस के स्केयर टी, ये पहले ठीक लिखिए। एन की क्या होती है टा बी माइनस के टी, ये था ना, ठीक है ऊपर मिस्टेक मैंने गलत लिखा होगा, ये होगा जी एन वाला फिर टी वाला फिर क्या जी प्लस के टा बी यूनिट वेक्टर, इधर के स्केयर है यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है ये केस ठीक हो गया, मतलब उधर मैंने लिखा ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ ये टी के स्केयर मैंने यहाँ पे नहीं, ये क्लियर होगी बात, जी बताएं, यस सर। जी प्रिया बताएं। जी सर क्लियर है। अब जब कहते हैं जैसे किसी डेरिवेशन ये प्रूव की, इस तरह चौथी प्रूव करनी है, ये मतलब उसमें एन के साथ ये आता है, टी के साथ ये आता है, बी के साथ ये आता है, मतलब इसी को तीसरी डेरिवेशन को पकड़ के डेरिवेशन करना शुरू कर, वो लिखे डी ओ डी एस लिखे बगैर डायरेक्ट ही करते हैं और डायरेक्ट ही वैल्यूज पुट करते जाएंगे, जल्दी हो जाएगा, ठीक इधर लिख लेते हैं तीसरी, ऐसे देखें ना, चलो लिख लेते हैं, जो तीसरी डेरिवेशन है वो ये है, या तो उसको बोल्ड करके लिखें या फिर ऊपर वेक्टर डाल के, तीसरी डेरिवेशन क्या है के डैश टी के डैश एन माइनस के स्केयर टी माइनस के स्केयर टी यूनिट वेक्टर और क्या बताता हूँ जी, प्लस क्या है जी प्लस कर्वेचर टोर्जन, ठीक ये कर्वेचर होता है वो टोर्जन होता है, ठीक चल ये डाल जाता है इसका, ये ना के डैश टी स्केयर, ठीक के डैश एन माइनस के स्केयर के टी बी। चलो अब इसकी चौथी डेरिवेशन करनी है, डायरेक्ट इधर करते जाते हैं प्रोडक्ट रूल फिर वैल्यूज वगैरह चले साथ ही चले वैल्यूज बाद में पुट कर लेंगे, ठीक ऐसे ऐसे जल्दी हो जाएगा, ठीक वो लिखे वगैरह, ये चौथी डेरिवेशन वेक्टर्स की, इस पे प्रोडक्ट रूल जैसे करते हैं, ये आएगा के को इसको छोड़ के इसकी डैश वैल्यू बाद में चले पुट करेंगे, अब इसका ठीक नहीं रखना, इसकी डैश प्लस क्या है के डबल डैश और एन को ऐसे ही छोड़ के माइनस के स्केयर की पहले को कर लेते हैं, उसमें कोई नहीं, जैसे इधर मैंने पहले को नहीं किया उसको माइनस इसको पहले कर 2k, ठीक है के डैश, ठीक और पहले पावर रूल किया ना, फिर उसकी ऐसी रिस्पेक्ट, फिर क्या जी टी कैप ऐसी, फिर क्या जी माइनस के स्केयर को छोड़ के टी की डैश, ठीक टी की डैश, यस सर। ठीक अब उस पर प्रोडक्ट 3 वाला प्रोडक्ट रूल यूज होगा, 3 वाला प्रोडक्ट कि लास्ट वाले की पहले पहले चले पहले की कर लेते, ठीक प्लस पहले की कर ली, अब दूसरे की कर, पहले मैंने पहले की है के के ऊपर डैश में डाला, फिर क्या ये प्लस दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, ठीक और फिर प्लस तीसरे के ऊपर, ये क्लियर हो गया। अब उनके एक तो वैल्यूज पुट करनी है फार्मूलाज की, और बाकी फिर उसमें एन को पहले ले आना है फिर टी को बाद में फिर, ठीक उनको ऐड अप करना है कटा इस तरह से तरतीब में लिखनी, ठीक चलिए ये आएगा के डैश, इसकी क्या आएगा क्या आता है के क्या फार्मूला होता है इसका टा बी, इसका क्या फार्मूला टा बी एन का जो डैश टा बी माइनस के टी, ठीक
प्लस क्या है ये जो बाकी जो के डबल डैश वगैरह इनका क्वेश्चन सिर्फ एन के ऊपर डैश बी के ऊपर डैश इनके फार्मूलाज होते हैं। इन बाकियों को ऐसे लिखते हैं। फिर माइनस 2 के डैश ठीक, और टी डैश की यहाँ पे वैल्यू ठीक। ये तो कौन सा लिखा है ये वाला, इधर कहीं एन मिस कर देंगे, इधर ही जगह बना लो के डबल डैश एन ठीक, बाकी उसकी वैल्यू पुट करी, ये 2 के टी ठीक। चलो ये 2 के टी वाला आ गया, ये माइनस के स्केयर टी की डैश क्या होती है, टी की डैश क्या होती है के एन, टी की डैश क्या होती है के एन। अब ये फार्मूला आपको याद करना है कर्वेचर एन ठीक, ये जो है टी की डैश ठीक, और आप के डैश के तो वैसे लिखा रहेगा ऐसे, वो सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू पुट प्लस के डैश टा बी प्लस क्या के टा डैश बी, और लास्ट वाले को बस पुट करना है अपने के टा। इसका क्या फार्मूला होता है, बी डैश की क्या वैल्यू होती है, बी डैश का क्या फार्मूला होता है याद है, बी डैश किसके इक्वल होता है सीरियल डिफरेंट फार्मूला में, बी डैश होता है माइनस टा एन, क्या होता है याद है ना फेमस फार्मूला था वो क्या होता है, जो बी की डैश होती है माइनस टा एन, ये बताएं यस सर। क्लियर हो गया, जो बी डैश है माइनस टा एन, ये बताएं यस सर। वो तीनों फार्मूला। अब आपने वो तरतीब में लिख रहे हैं ना, हमारे इकट्ठे करके लिखते हैं ऐसे ही डायरेक्ट जरा कोशिश करते हैं, ये चौथी डेरिवेशन है ठीक, चौथी डेरिवेशन के एन वाले मैं लिखता हूँ ऐसे इकट्ठे करके, एन वाले ढूंढते हैं, एन वाला एक तो ये है के डबल डैश, और कोई एन वाला कहाँ पे है, एक ये वाला है माइनस के क्यूब, माइनस के क्यूब है ना जी, माइनस के क्यूब, और एन वाला कौन सा है वो लास्ट वाला है माइनस प्लस माइनस माइनस के टा स्क्वायर, तो ये एन वाला जी बताएं ठीक है, यही था ठीक है जी, बताएं एन वाले इकट्ठे कर दो, एक लास्ट वाला भी है, लास्ट वाला भी एन था ठीक है जी, ये बताएं जी सर। होगा ना क्लियर। जी सर। अब टी वाले मेरे ख्याल दो ही हैं, या शायद एक ही है, ये है और कोई है टी वाला, उधर से देखते जो प्रूव करना है, नहीं उसमें एक और भी होगा वो ऐड होना है, टी वाला कहाँ पे है, ये क्या होता है टा बी माइनस के टी, ये के टी था के टी ठीक, ये टा बी माइनस के, उसको मैंने टा का भी लिखा, तो टी कौन सा ये हो जाएगा कि टी डैश है, ये भी है एक टी डैश ये भी है, तो दोनों में के डैश के है तो -3 बन जाएगा, -2 ये -1 ये -3 के डैश टी यूनिट वेक्टर। उसके बाद बी वाले देखें कितने हैं, बी वाले हैं कितने, उधर 2 हैं, मतलब वो ऐड वगैरह हो गए ठीक। बी वाले हमें क्या क्या नजर आ रहा है, एक तो ये वाला है ठीक, ऐसे ये वाला ये वाला ये वाला, कोई 2 ऐड हो जाएंगे, के डैश टी देखे ना, के डैश टी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये ऐड हो जाएंगे 2 के डैश टा, और क्या जी प्लस के टी डैश टा डैश ठीक, ये बताएं सिंपल था ना, बताएं क्लियर हो गई, टा डैश के देखे ना यस। इधर जो प्रूव करना है टा डैश के ठीक, मतलब टा डैश के खुद आगे पीछे तो कोई भी हो सकता है, टा के ऊपर डैश है के है, जी बताएं क्लियर है बात, यस सर। जी चलो सर। नोट करें, ये ज़्यादा मजे के हैं टॉपिक, डिफरेंशियल ज्योमेट्री मैकेनिक्स वेक्टर्स और कॉम्प्लेक्स ठीक है। चलो यस कल हम अभी करना है पहले टोपोलॉजी, तो मैं अभी करवा देता अगर आप समझते हैं, जी बताएं सर नहीं करते हैं। मेरा ख्याल है कल ही करें, कल दिन में कोई रख लेते हैं 1 घंटे की क्लास ठीक है, और रात को रख लेते हैं फंक्शन, लेकिन संडे को हम यस। लास्ट में 1.5 घंटे की क्लास रखा करेंगे 12 बजे, अगर थोड़ी सी रूटीन तो ये है, फिर चलो कोई बीच में कोई इस तरह का हुआ तो उसको रात को रखा जा सकता है ठीक है, लेकिन संडे अब हम हर संडे ऑन रखेंगे ठीक सर करें, स्क्रीनशॉट लेना है, सेंटर से नहीं लिया। यहाँ से ले लिए हम। यस सर। जी सर।
ये यहाँ ठीक है, थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे ऐसे मुकम्मल ऐसे बन गया। मुकम्मल तो फिर ये कैसे करेंगे? ये फिर पीछे दूर करूँगा तब मुकम्मल आपके पास आ जाएगा। बताएं अगर दूर से नजर आता है हैं? जी सर आ रहे थे, हैं? सही है। आ रहे थे, सर आ रहे मुकम्मल फिर आप कैसे ले सकते बता दूं? जी सर, नीचे की नहीं। यहाँ से वैसे जी, अभी भी मुकम्मल नहीं। जी सर ले ली। अब ठीक है, वैसे ठीक है ना, अब मुकम्मल ठीक है जी। जी सर, यस सर। चलो चलो फिर, चलो कल दिन में रखते हैं क्लास 12 साढ़े 12 और फिर दिन में कल टोपोलॉजी और करेंगे अलजेब्रा। फिर जो रात को क्लास लगेंगे उसमें फंक्शन से नया स्टार्ट करेंगे।